नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास का हिंदी का जो चैप्टर 8 है, यानी जो आपका 8 पार्ट है, जो सिपाही की माँ, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो यह जो चैप्टर सिपाही की माँ है, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है सब इस वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कैंसर लगाइए। करें कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे यह मोस्ट VVI है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। तो सिपाही की माँ जो है एकांकी के, इसके लेखक जो है मोहन राकेश हैं। कौन है इसके लेखक? कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें कि विष्णी किस एकांकी की पात्रा है। तो विष्णी जो है ना किस एकांकी की है? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ में कौन है? विष्णी है, जो कि एक पात्र है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा कैंसर लगाइए कि मानक की माँ का नाम क्या है। तो जो मानक की माँ है इसका जो नाम था विष्णी नाम था। क्या नाम था? विष्णी नाम था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। तो किस युद्ध में, यहाँ पर किस युद्ध में सिपाही से लड़ने वर्मा गया था मानक जो था? याद रख लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। कौन सा विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में किसने कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो किस में की गई है? तो याद रख लेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा माँ बेटे में, माँ बेटी में, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर माँ बेटा होगा, हमको लग रहा है माँ बेटा में, ध्यान रखेंगे। और देखो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए कर लेंगे, और अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग बाबू ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आप ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, इसीलिए बाबू आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा था तो कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं हम आप लोग, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए छठवां का आंसर लगाइए कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन रहे हैं। तो जो मोहन राकेश हैं किस पत्रिका के संपादन रहे हैं? छठवां का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सारिका। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कराए कि मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो जो मनी है वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? क्योंकि बाबू वो सोचती है कि चिट्ठी के लिए, यानी चिट्ठी आया है कि नहीं, वो डाक गाड़ी के पीछे इसीलिए जाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाता है। तो याद रख लेंगे कौन जाता था? 8 का आंसर हो जाएगा मुन्नी। मुन्नी जो है ना डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कर रहा है कि मानक विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो जो मानक है ना वो विष्णी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि ईसाई हाई से लड़कियां विष्णी के घर आकर क्या मांगती है। तो याद रखें जो ईसाई हाइस की लड़कियां हैं जो विष्णी के घर आकर क्या मांगती है, तो याद रखेंगे चावल और दाल मांगती है। क्या मांगती है? चावल और दाल मांगती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चलते रहे हैं, यह किसने कहा था। तो ईसाई लड़की ने कहा था। किसने कहा था? ईसाई लड़की ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो मोहन राकेश की जो कृति नहीं है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो है मोहन राकेश नहीं लिखे हैं, बाकी सब जो लिखे हैं मोहन राकेश जी लिखे हैं। इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, ये सब लिखे हैं मोहन राकेश, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। तो मोहन राकेश की कौन सी रचना है? तो याद रख लेंगे, इसमें से आंसर दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे न आने वाला कल। न आने वाला जो कल है किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने लिखा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 14 कैंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आप लोग कमेंट करिए।
कह रहा है कि किसकी माँ पागल हो गई, तो याद रख लेंगे किसकी माँ, तो मानक की माँ की सिपाही की माँ जो थी पागल हो गई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का आंसर दीजिए कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई, तो मुन्नी की जो उम्र थी कितनी हो गई थी, तो 14 वर्ष की। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसी कौन है, तो बिस्नी की जो पड़ोसी है कौन हो जाएगी, 16 का आंसर याद रखेंगे कुंती। बिस्नी की जो पड़ोसी है कौन थी, कुंती थी। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन करें कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, तो याद रख लेंगे 17 का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार को वह चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 18 के आंसर दीजिए कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा, कौन कहता है, तो याद रख लेंगे सिपाही कहता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 19 का आंसर दीजिए कि किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो किसके कणों के जो मोती है तारों की तरह चमकते हैं, तो 19 का आंसर याद रखेंगे तारों का। किसका, तारों का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 20 का आंसर लगाइए। करें कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, क्या हो जाएगा। 20 का आंसर याद रखेंगे सिपाही की माँ में है। यह कहाँ है, सिपाही की माँ में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। 21 का आंसर याद रखेंगे 8 फरवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन करें कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो मोहन राकेश की कृति कौन हो जाएगी, तो जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश की है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो मोहन राकेश की जो कृति है इसमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे इतिहास और आलोचना, ये जो मोहन राकेश नहीं लिखे हैं। चलिए 24 का आंसर लगाइए कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो याद रख लेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, तो मुन्नी और मानक की जो माँ का नाम है 25 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखेंगे बिस्नी नाम है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो याद रखेंगे लड़ाई जो हो रही है कहाँ हो रही है, तो बर्मा में लड़ाई हो रही है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन की मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो मोहन राकेश की जो एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ है। क्या है, सिपाही की माँ है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे 28 का कि सिपाही की माँ कौन है, तो सिपाही की माँ कौन हो जाएंगी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिसनदेई हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बिस्नी हो जाएगी। चलिए 29 का आंसर दीजिए कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो कुंती जो है बाबू कौन है, तो पड़ोसी जो है कुंतन है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 30 का आंसर दीजिए कि रवेश जया होता है, तो रवेश जया जो होता है क्या होता है, मोटे सूत की बुनी चादर। लास्ट क्वेश्चन है 31 का आंसर दीजिए कि किसने कौड़ों की मोती तारों की तरह चमकते थे, कि तो किसके, तो याद रख लेंगे किसके मोती, तो 31 का आंसर याद रखेंगे तारों के मोती जो थे कणों की तरह चमकते थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 31 क्वेश्चन कर लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक बाबू आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल पाए, और ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।